दोस्तों आज हम लोग जो है एप्टीट्यूड के अगले पार्ट जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग कुछ आज पार्ट करेंगे। और इसमें देखेंगे कि हम लोग की मेनली क्या होता है कि एग्ज़ाम में अगर आपने नोट किया होगा तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इन जनरल 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, आपने भी गेस किया होगा। तो हम लोग क्या है कि 5 क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग जो है आज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे, जिससे कि हम लोग को क्या हो कि ईजिली जो है कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में सॉल्व हो जाए। तो देखिए नाम के लिए बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये क्वाड्रेटिक से हटके जो है ना, अब ये इसमें क्यूब में भी क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन जनरल क्या है कि आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक का जो मेन आपका इक्वेशन का टाइप जो होते हैं उनको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए कैन नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर का जो पार्ट है वो जीरो हो जाएगा, तो फिर बच जाएगा केवल बी एक्स प्लस सी, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ए इसमें कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी ए 1 2 3 4 कोई भी जो है कांस्टेंट नंबर्स वो आपको हो सकते हैं। तो इसी फॉर्म में आएंगे आपके इक्वेशंस जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे। इन्हीं को हम लोग मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसमें क्या होता है कि आपका दो आपको इक्वेशन दिए रहेंगे। ठीक है, और दो इक्वेशन, एक आपको अगर इसी में मान लीजिए ये x का है, अगर इसी में y को भी हम डाल दें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन रहेंगे और इस पे बेसिस आपको ये क्वेश्चन रहता है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए आपकी कि क्या एक्स वाई से बड़ा है या एक्स वाई से ग्रेटर इक्वल टू, और एक्स वाई से छोटा है या एक्स वाई से छोटा या बराबर है वाई से। ठीक है, या एक्स इक्वल टू वाई है, तो फिर हम, या फिर अगर रिलेशनशिप जो है दोनों में पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए हम लोग ई को चुनेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर मेनली क्वेश्चन देखते हैं, तो इसी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या है कि पहले याद होगा तो हम लोग कुछ कैसे सॉल्व किया करते थे। तो दोनों को अलग अलग हम लोग सॉल्व करते थे, इसका फैक्टर निकालते थे। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे इसी में देखिए अब दो इक्वेशन है, जैसे कि मैंने आपको पिछले पेज पे बताया कि एक x का है एक y का है। x का वैल्यू आएगा कितना, क्वाड्रेटिक है, दो वैल्यू आएंगे इसमें, x का वैल्यू 2 आएगा, इसी तरह से y का वैल्यू 2 आएगा। और दोनों वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग कंपेयर करके फिर इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सही है या कौन गलत है। तो देखिए अगर इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने जाऊँ, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 इक्व टू जीरो, अगर आप इसको जनरल जैसे कि पहले किया करते थे तो अगर वैसे करेंगे तो आप फाइंड आउट करते थे क्या, 72 का निकालते थे फैक्टर। ठीक है, 72 को कैसे हम लोग जो है, और इसके पीछे यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम लोग इस दोनों को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे और देखते थे कि हम लोग को लाना, जोड़ के कितना लाना रहता था इस दोनों डिजिट को, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -17। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 73 आ रहा है, लेकिन हम लोग को लाना है 17। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कैसे हम लोग को 17 आएगा, यही हम लोग करते थे ना। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अब आपको अगर 2 से 20 का पहाड़ा याद हो तो आप फटाफट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं वैसे नहीं कर सकते हैं तो फिर ऐसे आप करने जाएंगे, एक बार 2 से 36। ठीक है, उसके बाद एक बार आप जाएंगे कितना, 3 से, तो 24, 72 होता है, 4 से 18 होता है। अभी भी आप देखें ऐड या सब्सट्रैक्ट करके क्या हो रहा है, 17 नहीं आ रहा है, 5 होता नहीं है, 6 होता है, अभी भी 18 है। ओके, उसके बाद अब देखें 7 में है नहीं, 8 में 8 9 जा इज ऑल्सो 72। अब इसी में -8 हम लोग ऐसे करते -9 फिर भी 72, और -8 और -9 कितना होता है, -17। क्योंकि हम लोग का मिडिल वाला आ गया तो हम लोग इसी को ऐसे ही लिखते थे, एक्स स्क्वायर -8x -9x प्लस
72 इक्वल्स टू 0, और x यहाँ पे कॉमन लेते थे हम लोग तो x माइनस 8 हो जाता था, और यहाँ पे माइनस 9 कॉमन लेते थे तो x, और ये अंदर में कितना हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब हम लोग ऐसे लिखते थे x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू प्लस 8 एंड प्लस 9, यही x का वैल्यू आया। ऐसे करते थे। इसी तरह से दूसरी बार हम लोग y का निकालते, तो y का निकालने के लिए हम लोग क्या करते, फिर देखिए वाई स्क्वायर माइनस 19y प्लस 84 अगर करने जाएं तो हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, मैं इतना नहीं इस बार करने जाता हूं, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली देख सकता हूं 12 इंटू 7 जो होता है वो 84 होता है, और 12 प्लस 7 जो होता है वो 19 होता है। तो मैं डायरेक्टली पुट करूंगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12y एंड प्लस 84 इक्वल्स टू 0, y प्लस 7 प्लस 12 y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और y प्लस 7 इंटू y माइनस 12, सॉरी y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, या y इक्वल्स टू माइनस 7 एंड माइनस 12, यही आता था हम लोग का, ऐसे ही करते थे। अभी देखिए, अभी इस दोनों को क्या करना है, x और y को कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, पहले इसके एक से इसके दोनों को, फिर इसके दूसरे को इसके दोनों से, ठीक है, और x को पहले ले रहे हैं तो x पहले आएगा, अगर इससे भी इसको करा सकते हैं, लेकिन फिर ये पहले आप ये हो जाएगा ऐसे, अगर यहाँ पे कराएंगे x से तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ, मतलब बड़ा बराबर या इस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे उल्टा फॉर्म में आएगा, मतलब इधर के फॉर्म में या इधर के फॉर्म में ऐसा कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे x पहले दिया है इसीलिए हम लोग पहले x से y को कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए कंपेयर कराते हैं, आपको मैं दिखा दूं, पहले देख लेंगे 8 माइनस 7 से कितना बड़ा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, मतलब क्या, ये बड़ा हुआ। फिर पहले को फिर इसके दूसरे से 8 माइनस 12 से, माइनस से पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, फिर से बड़ा हो गया। अब इसके साथ इसका दोनों हो गया, अब 9 से कराएंगे, 9 माइनस 7 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, और 9 जो है माइनस 12 से ये भी बड़ा होता है। तो अब इससे देख सकते हैं कि हमेशा ये जो है x जो है y से बड़ा आया है, तो इसीलिए हम लोग इसका जो है सॉल्यूशन पे आएंगे कि x ग्रेटर देन y, इसका मतलब है कि इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन होगा A, ठीक है, x ग्रेटर देन y। अब आप यहाँ से एक चीज गेस कर सकते हैं कि जब x का वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, x का वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो और y का वैल्यू दोनों नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी हो हमेशा जो है नेगेटिव वैल्यू से बड़ा ही होगा। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखेंगे, इसी तरह से अगर y पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए तो ये हमेशा कुछ भी हो नंबर से फर्क नहीं पड़ता, वो बड़ा ही होगा। अगर साइन इसका पॉजिटिव हो जाए इसका नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, ठीक है। तो होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा। हम लोग लेकिन क्या करेंगे, इतना हम लोग को करना नहीं है, इतना करने जाए तो इतना तो टाइम है नहीं फैक्टर करने का, ठीक है, और हम लोग को मुश्किल से 30 सेकंड 35 सेकंड इनफैक्ट मिलते हैं, 30 से 35 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको टाइम को शॉर्ट करें, ठीक है, और डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अगले क्वेश्चन में दिखाते हैं, चाहे इसी में देखिए, अगर मैं यहीं से इसको कर लेता कि 9 8 जा 72, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -9, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, -8, लेकिन फिर इसको आपको क्या करिए, जब कंपेयर कराने के टाइम आए तो हम लोग चाहे इसको -9 -8 से -17 हो रहा है, लेकिन इसको उल्टा कर देना है 9 और 8। इसी तरह से 7 एंड प्लस आया +7 +12, इसको उल्टा करके लिख लेना है -7 -12, ओके, बस, और इस दोनों को कंपेयर करा देना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले इसमें देखते हैं कि इसको हम लोग और कैसे कर सकते हैं अच्छे से। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग का सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस हैं और इसी को हम लोग जो है यहाँ पे करते हैं। अभी देख लीजिए यहाँ पे कितना है, अगर चाहें तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, अभी तक समझ में आया हो, नहीं आया हो तो मैं 2 क्वेश्चन करता हूँ और अगले 2 क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। और हम लोग के इसमें क्या है, इन सारे क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आपका वो यही है,
ठीक है, सारे क्वेश्चन का जो है ऑप्शन आपका सेम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग कर सकते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 108। 108, अब देखिए 108 में हम लोग को क्या लाना है, 21 लाना है। ठीक है, 21 हम लोग कैसे ला सकते हैं, अब आप करेंगे। सबसे पहले अगर आपको 2 से 20 तक का याद हो तो आपको जल्दी से माइंड में आ जाएगा कि 12 9 जो होता है वो 108 होता है। ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, प्लस 12 प्लस 9। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको कि बाद में इसको उल्टा करके लिख देना है, मतलब -12 -9। ठीक है, बस इसका आ गया। अब देखिए इसका करना है 135 एंड 24। अब करेंगे, अब 135 और 24 कितना में आएगा, मतलब कितना में, देखिए तो 135 आता है किसी 2 से 20 तक में। ये छोटा नंबर है इसीलिए हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल आता है 135, होता है ना। 15 9 जा 135, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, -15 -9। इसी को जब उल्टा करके लिखने आएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 9। तो आप देख लीजिए इसमें, जैसे कि पीछे मैंने बताया कि x का वैल्यू दोनों नेगेटिव आ रहा है और y का वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ रहा है। तो दोनों पॉजिटिव जो है वैल्यू है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से बड़ा होता है, तो इसीलिए इसमें x जो है वो लेस देन y हो जाएगा। ठीक है, x जो है लेस देन y इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए, अभी मैं आगे आता हूँ। ठीक है, मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर कोई नंबर है और यहाँ पे एक नंबर है जो हम लोग को लाना है, आप क्या करिए कि उसके आधे का नंबर सोचिए। इसके आधे का 21 का आधा कितना बोल सकते हैं हम लोग, 21 का आधा कितना, 22 होता तो 11। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आ, कितना बोल सकते हैं हम लोग, 10 एंड 11 बोल सकते हैं, 10 11 21। लेकिन आपका 10 11 जो है वो यहाँ से देखेंगे कि 10 11 21 आ रहा है, लेकिन 108 नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करिए, एक नंबर को बढ़ाइए, एक को घटाइए। ठीक है, मैंने इसको 11 किया, इसको 10 किया, 11 10 जा 110। ठीक, 110। मैंने इसको 12 किया, इसको 9 कर दिया। ठीक है, तो देख लीजिए आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ करने जाऊँ तो देखिए 24 का आधा 12, तो 12 और 12, 12 12 24, लेकिन 12 12 जब 144 हो जा रहा है। ठीक है, 144 नहीं होगा। तो अब इसको क्या कर देना है, एक को बढ़ाइए एक को घटाइए, एक को 13 किए एक को 11 किए। 13 11 अगर करेंगे तो भी जो है हम लोग का कितना आएगा, नंबर इससे बड़ा ही आएगा। अब क्या किए हम लोग, एक को 14 किए एक को 10 किए, अब भी ये 140 आ रहा है, मतलब गलत। इसको 15 किए इसको 9 किए, बस फंस गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अभी देखिए -80 है। ठीक है, -80 है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका देखिए कितना हो जाएगा, 10 8 जा 10 8 जा, लेकिन -80 है और यहाँ पे +2 लाना है। +2 लाना है तो 10 इंटू -8 टू -80, और यहाँ पे क्या हो गया +2, जो कि हम लोग को लाना था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव यहाँ पे साइन है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखाएगा, +10 -8, इसको उल्टा करके लिख देना है, मतलब -10 और +8। इसी तरह से इधर अब 88 है। ठीक है, अब 88 और लाना है 3, तो हम लोग कर सकते हैं कितना, 11 8 जा 88 और 11 -8, मतलब 11 इंटू -8 टू -88। ठीक है, इसमें भी माइनस
ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम लोग पता चल गया कि ऐसे आएगा, मतलब कि यहाँ से +3 आ जाएगा, तो मतलब यही इसका सीक्वेंस होगा। मतलब कितना यहाँ पे, लेकिन देखिए तो माइनस है, ठीक है, माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, अब ध्यान देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो मतलब क्या, -11 इंटू 8 हो जाएगा। -11 ये 8 हुआ, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा आपका, डायरेक्टली मैं उल्टा करके अगर लिख लूँ तो +11 एंड -8, +11 एंड -8। अब दोनों को कंपेयर करा दें, अब देखिए दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली फाइंड आउट ऊपर के जैसे नहीं कर सकते हैं, तो एक एक नंबर को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। -10 +11 से छोटा, -10 -8 से छोटा, माइनस में बड़ा नंबर जो होता है वो छोटा होता है, और पॉजिटिव में बड़ा नंबर बड़ा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए। नेगेटिव में जितना ज़्यादा नंबर बड़ा आएगा उतना आपका छोटे नंबर से छोटा होता है वो। ठीक है, जैसे कि अगर आप लाइन ग्राफ पढ़े होंगे तो याद होगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 और इधर हुआ करता था -1 -2 -3 -4। तो देखिए ज्यों ज्यों इधर दूर जाते हैं ये वैल्यू क्या होता है, -4 -1 से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद इसको रख सकते हैं। तो 2 हो गया। अब +8 जो है वो +11 से भी, ये भी छोटा है, और +8 जो है -8 से बड़ा हो गया। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन हो गए, एक में क्या हो गया, बड़ा भी हो गया छोटा भी हो गया। अगर ऐसा होगा तो सिंपल चीज हो जाएगा क्या, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, जो कि आपका इसका देख सकते हैं यहाँ से ई ऑप्शन में दिया हुआ, इफ x इक्वल्स टू वाई और द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कांट बी एस्टैब्लिश्ड, तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा। अब आप क्या करिए, इस दोनों क्वेश्चन को आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ, और इसका मैं आपको दोनों का, अगर चाहें आप तो मैं आपको आंसर बता सकता हूँ, और दोनों का है आंसर। ठीक है, करके देखिएगा। ओके, देखिए अब मैं आगे मूव करता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि अगला इसको तरीका करने का क्या हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए मैं एक यहाँ पे एक आप टेबल देखेंगे, सबसे अगर इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन आए तो इसका सिंपल एक तरीका है चेक करने का, साइन चेक मेथड। ठीक है, साइन चेक कर लेंगे और डायरेक्टली हम लोग जो है उसका आंसर बता सकते हैं, हम लोग वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इधर वैल्यू इतना सारा जो निकाले हैं, हम लोग को इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग साइन चेक से जो है यहाँ से डायरेक्ट, साइन चेक का मतलब क्या, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्या होता है कि मेनली हम लोग क्या करते हैं, बी और सी का वैल्यू के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, बी और सी का वैल्यू से, और इसका दो वैल्यू जो आता है, फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू। अब देखिए अगर बी और सी पॉजिटिव है, बी और सी दोनों पॉजिटिव होगा तो उसका दोनों वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा। इसी तरह से अगर पहला नेगेटिव है, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू पॉजिटिव है, तो उसका दोनों वैल्यू उस फंक्शन का जो है वो पॉजिटिव आएंगे। इसी तरह से अगर बी का वैल्यू पॉजिटिव, सी नेगेटिव है, तो आपका इसका एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इस तरह से नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देख लें तो अगर ये दोनों मिल गए आपको तो आप डायरेक्टली वहाँ से चेक कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव से। अगर आपको ये मिल गए नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका एक वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी तरह से आप मान लीजिए ये भी पॉजिटिव हो गया और उसका वाई वाले का नेगेटिव हो गया, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है। ठीक है, इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें सारे का नहीं निकाल सकते हैं आप, सारे का सिंबल देख के नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों का केस पॉजिटिव आ गए,
पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए, तब तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि नंबर कौन सा बड़ा है, उसका वैल्यू देखना पड़ेगा कि नंबर कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा है, तभी हम लोग जो है बड़ा या छोटे का ये चीज़ पता कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर इस केस में ऐसा होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग ईजिली कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो। ठीक है, तो होप इस चीज़ों को आप समझेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहीं पे ऊपर वाले ही एग्जाम्पल में आपको इस सिंबल का साइन के तरीके का यूज करके मैं बताऊं आपको, तो आप देखेंगे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। चाहे ऊपर से देखिए बी और सी पॉजिटिव है। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर बी और सी पॉजिटिव होगा तो दोनों वैल्यू इसके नेगेटिव आएंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू इसके नेगेटिव आएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली लिख दिए। इसी तरह से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अगर b का वैल्यू नेगेटिव है और c का वैल्यू पॉजिटिव है, b नेगेटिव एंड c पॉजिटिव अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, b देखिए नेगेटिव और c पॉजिटिव में जो है दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रहे हैं, दूसरा वाला केस। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए x लेस देन y। इसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, और जिस केस में आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं तो वहाँ पे आपको वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इस दोनों का आप क्वेश्चन को आप कर लेंगे। और हम लोग अब एक अलग टाइप पे मूव करते हैं। अभी देखिए इसमें सारे के आपका स्क्वायर का कोफिशिएंट जो था 1 था। अभी इसी में अगर मान लीजिए कि ये चेंज हो जाए और कुछ इस तरह का आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लीजिए x है, इस तरह से y का भी रहेगा, तो इसको कैसे करना है। तो देखिए इसमें भी हम लोग वैल्यू वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसमें जैसे 25 है, ओके 25 है, तो 25 को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इधर वाले से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 कॉस्ट कितना 50 लाना है, 50 है टोटल, और आना चाहिए कितना -15। तो देखिए इस तरह की जब कभी भी x के पीछे कोफिशिएंट वाला है, ये छोटा है, c का भी नंबर यहाँ पे छोटा है, तो आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, और ऐसे कि 10 5 या डायरेक्टली करके आप 50 आ जाएगा। लेकिन इसमें अगर क्या होगा, आगे जा कर के नंबर यहाँ पे बड़े आएंगे, यहाँ पे भी नंबर बड़े आएंगे, उसको कैसे करेंगे तो वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये आप ध्यान से देखिए। ठीक है, टाइप 2 जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसको क्या करिए आप, अगर इसके पीछे जो कोफिशिएंट है उसको लिख लीजिए 2। अब इसको क्या करिए, जैसे ब्रेक करते हैं हम लोग एलसीएम के तरीके में, एलसीएम किसी नंबर का निकालते, इसी तरह से इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, छोटे से छोटे वैल्यूज में। ये 2 हो गए। अब यहाँ पे 25 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। 2 से तो होगा नहीं, डायरेक्ट 5 से ही होगा, तो 5 इंटू 5। अब क्या करिए आप इसको जो है, अब यहाँ पे भी मान लीजिए क्रॉस का साइन दे दीजिए। तो अब देखेंगे, अब आप इसमें से दोनों में इस कॉम्बिनेशन से ट्राई करिए ऐसा करके कि ये वैल्यू आपका आ जाए। ठीक है, ये वैल्यू आ जाए। तो अभी देखेंगे 5 2 जा 10, 10 प्लस 5, 10 इंटू 5 इक्वल्स 50 एंड 10 प्लस 5 इज 15, एंड दोनों जो है वो नेगेटिव में है। ओके, दोनों जो है नेगेटिव में है, मतलब क्या, -10 -5। तो हम लोग वहाँ से यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे -10 -5, जो कि रिवर्स हम लोग करके लिखते हैं कितना, +10 एंड +5। ओके, अभी देखिए अभी क्या है कि इस वाले टाइप के क्वेश्चन में आपको मेनली जो मैं आपको हाफ वाला वो मेथड बताया कि कैसे आप समझेंगे कि अरे इसका कैसे फैक्टर करना है, तो आप ध्यान रखें। अभी देखिए कितना है, 15 है ना, 15 लाना है। 15 का आधा कितना, 15 का आधा कितना, 7 एंड 8। ओके, 7 एंड 8। तो अभी आप इसी में क्या करिए आप कि यहाँ से अगर आप देखेंगे कि आपने इसको ऐसे ऊपर के नंबर को ऐसे बना लिया है, तो अब आप यहाँ से इस तीनों नंबर से 7 और 8 ला सकते हैं। 7 तो कभी नहीं ला सकते हैं मल्टीप्लाई करके,
8 8 भी नहीं ला सकते हैं। इसको क्यों ना, इसी को अब आपको ऐसा करना है कि इसके मल्टीपल में आपको आ जाए। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने पहले को बढ़ाया, इसको 8 किया, इसको 7 किया, अभी भी नहीं। ठीक है, इसको मैंने 9 किया, इसको मैंने 6 किया, इसको 9 किया और इसको 6 किया, तो अभी भी आपको 9 और 6 इसमें से नहीं आ रहे हैं। इसको मैंने 10 किया और इसको मैंने 5 किया, तो 10 5 पे आकर के आप देखिए कि आप यहाँ से 10 और 5 इसको बना सकते हैं, क्योंकि 5 2 जा 10 और ये 5, बस क्योंकि ये 15 में ही चल रहा है। ये देखेंगे तो ये भी 7 8 15, 8 7 15, 9 6 15। अगर इसमें भी नहीं आता हम लोग आगे बढ़ते, लेकिन तुरंत देख लेते कि उस नंबर का ये चीज़ ये मल्टीपल्स में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो 11 करते, 4 करते, 12 करते, 3 करते। ठीक है, और एक में वो फंसेगा ही, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ किसी नंबर का बड़ा हो सकता है काफ़ी, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कुछ ऐसा आ सकता है। तो वैसे में क्या कर सकते हैं, कभी समटाइम उसको छोटा भी कर सकते हैं, 4 इंटू 2 या 4 इंटू 7, इस टाइप के भी आप चीज़ें उसको कर सकते हैं। तो हम लोग आज यहीं पे रुकते हैं और आगे हम लोग क्या करेंगे कि और क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक सबसे बड़ा इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम में एक चीज़ छूटा है कि जब भी इसके पीछे में कोफिशिएंट रहेगा कुछ दिया हुआ, तो अभी क्या करेंगे कि ये जो नंबर आया इसको x के पीछे की जो भी कोफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, मतलब 10 और 5 आया था तो 10/2 और 5/2, मतलब 5 एंड 5/2। ठीक है, इसी तरह से y में भी जो कोफिशिएंट रहेगा उसको भी y के पीछे की y स्क्वायर के पीछे के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे और फिर कंपेयर करेंगे। तो ये डिवीजन यहाँ पे करना ना भूलें। ठीक है, ये डिवीजन करना यहाँ पे ना भूलें, जो कि मैं अभी यहाँ पे आपको बताना भूल रहा था। ठीक है, वैसे मैं वो अगले में आपको करवा ही देता, लेकिन आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। टिल देन आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए इस पे जो बेस्ड हैं, और आगे हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।